बुलाया है कि हम उसके हुजूर इकट्ठे हों, उसके नाम को मुबारक कहें और अपनी जिंदगियों में खुदावंद के कलाम को ले सकें। बेशक खुदावंद कलाम के वसीला से और अपने पाक रूह के वसीला से हमारे दरमियान मौजूद है। पाक कलाम में लिखा, जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहां मैं मौजूद होऊंगा। हम इन सारी बातों के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। उसके साथ हम देखते हैं कि अभी मौसम यहाँ पर अच्छा नहीं है, लेकिन अभी लाइट स्टेबल है और नेट स्टेबल है और खुदा का काम जो है वो होने जा रहा है। खुदा जो है वो हमें मौका और वक्त दे रहा है। और बड़ा मुख्तसर कलाम मैं आपके सामने पेश करता हूँ, सुनाता हूँ कि अभी जब हम रिसेंटली हम ईद पाशका मनाते हैं, खुदावंद की यीशु मसीह के जी उठने की ईद मनाते हैं, ईद उल क़यामतुल मसीह मनाते हैं, और हम इसमें बहुत अच्छे तरीके से ये जानते हैं और हमें पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने बनी नौं इंसान की खातिर बहुत दुख उठाए और तकलीफ उठाई, और उसको हमारे गुनाहों के सबब से वो घायल किया गया, कुचला गया, और यहाँ तक उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, मुंह पर तमाचे मारे गए, सलीब दिया गया, मसलूब हुआ, और हम देखते हैं वो सलीब पर मर गया और दफन हुआ, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। प्रेज गॉड, हालेलुया। हम जिंदा खुदावंद की इबादत करते हैं। हमारा खुदा जिंदा खुदा है, हमारा मसीहा जिंदा है, जो मौत पर फतह पाई, उसने उसने इब्लीस को शिकस्त दी। और रसूल कहता है, वो अपनी किताब में बयान, "ऐ मौत तेरा डंक कहाँ गया?" मौत फतह का लुकमा बन गई, और उसने बड़ी बहुत बड़ी कुर्बानी हमारे लिए दी। जब हम अब्रानियों में पढ़ते हैं खुदा यीशु मसीह के बारे में, और जो पौलुस रसूल जो है अब्रानियों का खत लिखने वाला जो है, वो हमें ये बात बताता है, जब वो अब्रानियों की कलीसिया को खत लिखता है, और अब्रानियों के नाम जो खत है पाक कलाम में, उसको हम देखते हैं तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से वो खुदावंद यीशु मसीह ने के बारे में बयान करता है कि उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया, खुद वो कुर्बान हो जाता है। और इसी तरह हम देखते हैं लूका की इंजील में कि जब वो अ, उसकी 24 बाब में, लूका की इंजील उसके 24 बाब में, अम्माउस की राह पर जब दो आदमी जा रहे होते हैं और वो आपस में बातें करते हैं, और वो 7 मील का सफर होता है तकरीबन पैदल चलने का, और वो आपस में बातें करते जाते हैं, ओ कि ये वाकया जो है दुनिया में हो गया है। हम भी कई दफा हमारे अजीजों कारम में कोई बात हो जाए तो लोग जो आपस में बैठ के बातें करते हैं या राह चलते बातें करते हैं। तो जब उनको पता चला कि खुदा यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, तो वो आपस में बातें करते जाते थे कि क्या तुझे पता है आपस में कि यीशु जो है वो जिंदा हो गया है, ये कैसे हुआ है, ये वाकया हुआ, ऐसे हुआ है। तो खुदा यीशु मसीह जो उस वक्त ना उनके साथ साथ चलना शुरू कर देते हैं, पागलम लिखा है, चलना शुरू कर देते हैं, उनके नजदीक आ जाते हैं, और उनकी आंखें इस तरह से बंद हो जाती हैं, उनकी रूहानी बसीरत ऐसे जाती रहे, वो यीशु को पहचान नहीं सकते। और यीशु जो है चलते चलते उनके साथ वो भी बात करता है, और उनसे कहता है कि वो थोड़े से गमज़दा भी होते हैं, और पूछता है कि जिसका नाम कलफूस था, उसने कहा कि यरूशलेम में अकेला मुसाफिर है जो नहीं जानता कि इन दिनों में क्या हुआ। वो यीशु मसीह उनसे पूछता है, जब वो दोनों शख्स बातें करते जाते हैं तो यीशु मसीह उनसे पूछता है, आप क्या बातें करो, क्या वाकया हुआ है? तो कहते भी तू अकेला ही है ऐसा मुसाफिर जिसको पता नहीं है कि यहाँ क्या हुआ। तो ज़ाहिर है इस वाकया के अनुसार ही जो थे वहाँ के लोग, उनको पता था कि खुदा यीशु मसीह जो था उस पर कोड़े बरसाए गए, उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, उसे गिरफ्तार किया गया, उसे सलीब दिया गया और दफन किया गया, और उसकी कब्र पर पहरेदार बिठाए गए, और इसके बावजूद वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। और लोग ऐसी बातें कर रहे हैं ऐसे, और खुदा यीशु मसीह उनके पास से गुजरता है। फिर उन्होंने उससे कहा कि यस्सु नासरी का माजा जो खुदा और सारी उम्मत के नजदीक काम और कलाम में कुदरत वाला नबी था। सरदार कानून ने हमारे आंखों ने उसको पकड़वाया, उसका कत्ल किया, उसे मसलूब किया। वो हमारी उम्मीद थी कि इसराइल को मखलसी यही देगा। अलावा इन सब बातों के समाज के आज तीसरा दिन हो गया है, और चंद औरतों ने हैरान कर दिया है कि सुबह सवेरे जब वो कब्र पर जाती हैं, उनको पता चलता है वहां तो लाश नहीं है, और फिर रोया में फरिश्ते भी देखते हैं। उन्होंने कहा कि वो जिंदा है। ये बातें लूका की इंजील उसके 24 बाब में लिखी हैं। और फिर बहुत सारे हमारे साथी कब्र पर गए,
जैसा औरतों ने कहा वैसा ही उन्होंने देखा, और खुदा यीशु मसीह जो है जिंदा हुआ। फिर यीशु मसीह उनसे मुखातब होते हैं 24 बाब की 25वीं आयत में। उसने उनसे कहा, ऐ नदानो और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त एतकादो, क्या मसीह को ये दुख उठाकर अपने जाल में दाखिल होना जरूर ना था? तो ये बहुत अहम बात है, ये बहुत जरूरी बात है हमारे ईमान की पुख्तगी के लिए, कि खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में भेजा ताकि वो बने नौसाद की खातिर दुख उठाए, मसलूब हो और उनके गुनाहों का कफारा दे। और वो कहता है, नदानो तुमको नहीं पता, तुम्हें पता होना चाहिए, ऐसा होना जरूरी था। यीशु मसीह दुख उठाते और सारे बने इंसान के लिए उसकी मखलसी का, निजात का वसीला बनते। और इसराइल को भी यही उम्मीद थी कि ये हमें सारे जो हमारे मसाइल हैं उनसे हमें आजादी देगा, उनका हल करेगा। वो बड़ी उम्मीद रखते थे कि यही हमारा जो है मखलसी देने वाला है। और हम अब्रानियों में जब आप देखते हैं 9 बाब की 11वीं 12वीं आयत में, 13वीं आयत में बहुत प्यारा खुदा उन यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है। पाकलम में लिखा है यहाँ पर, इब्रानियों की किताब उसका 9 बाब उसकी 11, 12, 13 आयत आपके सामने पढ़ रहा हूँ। लेकिन जब मसीह आइंदा की अच्छी चीजों का सरदार कायन होकर आया, तो उस बुजुर्ग तर और कामिल तर खैमा की राह से, जो हाथों का बना हुआ नहीं, यानी इस दुनिया का नहीं, और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं, बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अब्दी खलासी कराई। क्योंकि जब बकरों और बैलों के खून और गाय की राख नपाकों पर छिड़के जाने से ज़ाहरी पाकीज़गी हासिल होती है, तो मसीह का खून, जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा, ताकि जिंदा खुदा की इबादत करें। मेरे अजीज बहनों भाइयों, हम जिंदा खुदा की इबादत कर रहे हैं, वो अपना खून लेकर। पाकला में लिखा किसी बैल बकरे का नहीं, जैसे हम पुरानी शरीयत में, यहूदी शरीयत में देखते हैं, तुरात में देखते हैं कि वो बकरे, बैल, बच्चियां जबा करते थे, उसकी राख उड़ाते थे, वो अपने आप को समझते इसकी राख से हम पाक हो जाएंगे। और वो जाहरी बात नहीं, जाहरी जो थी वो पकीजगी हासिल करते थे। लेकिन यहाँ पर खुदा यीशु मसीह जो है वो किसी बैल का खून लेकर नहीं, किसी बकरे बछड़े का नहीं, वो अपना खून अपने आप को कुर्बान करता है। जैसा मैंने थोड़ा सा आपको एक तारीफ के तौर पर अमाउस की राह पर चलने वाले लोगों की बात बताई, उससे पहले की कहानी हम ईस्टर से शुरू करते हुए इन बातों को जानते हैं, हम पाम संडे से शुरू कर रहे हैं, बातों को जानते हैं कि किस तरह खुदा यीशु मसीह जो है वो गिरफ्तार होते हैं, किस तरह वो सलीब के रास्तों पर चलते हैं, किस तरह वो कोई कलवरी के रास्तों पर चलते हैं और मसलूब होते हैं। और यहाँ पर जो है अब्रानियों के खत में बताया जाता है कि वो गाय की राख नपाकों पर छिड़के जाने से ज़ाहरी पाकीज़गी हासिल होती है। और जब हम गाय की राख की बात करते हैं, तो गिनती उसका 19 बाब में बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। और आज हम इस इशू को सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ जगहों पर देख रहे हैं कि सिर्फ गाय जो है वो ज़िबा की जाएगी। और अभी हम देखते हैं कि जो हमें जानने को मिल रहा है, और वो है कि 22 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक जो है यहूदी जो है ईद फसा मना रहे हैं यरूशलेम में। और वहां पर जो है एक सुर्ख रंग की बच्चिया जो है वो ज़िबा की जाएगी। वहां पर वो ईद फसा जब मनाएंगे तो वो कुर्बानी देंगे। मैं आपके सामने गिनती की किताब उसका 19 बाब का थोड़ा सा इंडिकेट कर रहा हूँ, और जहां पर ये बात लिखी है कि जब हम इसराइल जो थी अपनी नापाकी को दूर करने के लिए वो गाय ज़बह करती है या बच्चे ज़बह करते हैं, उन पर हाथ रखते हैं, फिर उसकी खुराक जो राख होती है उसको अपने लिए जो पाक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर गिनती की किताब उसके 19 बाब में लिखा कि जब खुदा ने मूसा और हारून से कहा कि शरा के जिस आयन का हुक्म खुदा ने दिया है वो ये है कि तू बनी इसराइल से कह कि वो तेरे पास एक बेदाग और बेऐब सुर्ख रंग की बच्चियां लाए, जिस पर कभी जुआ न रखा गया हो। वो ऐसी गाय जो बिल्कुल बेऐब हो, पाक हो, उस पर कभी कोई जुआ न रखा गया हो, जवान हो, और और जो वो जो है उसके ऊपर कोई उसके सारे दुम भी सुर्ख हो, उसके खुर भी सुर्ख हो, उसका पूरा जिस्म, उसमें एक भी बाल सफेद या काला ना हो। अगर वो ऐसी होगी तो नापाक होगी। और ये जो है कुछ हिस्ट्री की किताबें बताते हैं, जहाँ पर लिखा बेदाग और बेअफसूस रंग की बच्चियां लाए, जिस पर कभी जुआ ना रखा गया हो।
और तुम उसे लेकर अली काहन को देना कि उस लश्करगाह के बाहर ले जाए और कोई उसे उसके सामने ज़िबा करे। और फिर काहन क्या करता है, वो अपनी उंगली से उसका खून, जब उसकी शाहरग काटते हैं और उसका प्याला भरता है, उसकी शाहरग से वो खून लेकर उसको खैमा इज्तिमा पर 7 बार छिड़के। फिर कोई उसकी आंखों के सामने उस गाय को जलाना है मुकम्मल तौर पर। उस पर देवदार की लकड़ी चुननी है, उसका गोबर भी जलाना है, उसका चमड़ा भी जलाना है। और फिर कहा जो है वो देवदार की लकड़ी और जूफा और सुर्ख कपड़ा लेकर उस आग में जिसमें गाय जलती हो डाल दे। तब वो कहा जो है अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे। इसके बाद वो लश्करगाह के अंदर आए, फिर भी कहन शाम तक पाक रहेगा। हम देखते हैं किस तरह जो यहूदी शरीयत में जो है ना नापाकी को और पाकीज़गी में बदलने के लिए कितने जो मुश्किल कंडीशंस रखी गई थी, और वो 7 दिन तक नापाक रहते थे। और कुछ मुफक्किरीन ये कहते हैं कि जो कहन जो है वो ऐसा कहन हो सकता है जिसने कभी किसी जनाजे में शामिल ना हुआ हो, जो किसी कब्रिस्तान के पास से ना गुजरा हो। और अभी हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर ये बात बड़ी आम है कि जो इसराइल जो है वो सिर्फ बच्चियां जो है उसको ज़िबा करेगा। heifer उसको कह रहे हैं, और इंग्लिश बाइबल में भी heifer लिखा है उसका बारे में। और फिर जो है वो जलाए और वो अपने कपड़े पानी से धोए, पानी से गुस्ल करे, वो भी शाम तक नापाक रहेगा। और कोई पाक शख्स गाय की राख को बटोरे, उसे लश्करगाह के बाहर किसी पाक जगह में बटोरे, बखेरे या रखे या उठाए। लेकिन हमें जो है, मैं जो आज आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये एक पुरानी जो थी वो शरीयत थी, यहूदियों की शरीयत थी। लेकिन खुदा यीशु मसीह जो है हमें इन बातों से निकाल कर बड़ी अच्छी जिंदगी की तरफ लेके जा रहे हैं, हमें हमेशा की जिंदगी की तरफ ले जा रहे हैं। उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया। खुदा यीशु मसीह जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ के, वो हमारा जिंदा खुदा है। और वो जो है हमें निजात देता है, हमें पाक साफ करता है। हम उसके खून के वसीले से पाक साफ होते हैं, इसलिए कि हम जिंदा खुदा की इबादत करते हैं और हम जिंदा खुदा की इबादत करें। और ऐसे बहन भाई जो जिंदा खुदा की इबादत अभी नहीं करते, उनको भी चाहिए कि वो जिंदा खुदा की इबादत करें। इसलिए कि ये जो हम बैल बकरों बच्चों का खून जो है वो हमें आजाद नहीं करता। और इसलिए खुदा यीशु मसीह की तालीम तो बड़ी ही प्यारी तालीम है। हम पुरानी शरीयत में देखते हैं कि जो कोढ़ी होता था उसको भी नापाक कहते थे, और कोढ़ी को ऐसी जगह पर शहर से दूर या विलेज से दूर या आबादी से दूर रखते थे, और वो उस आबादी के अंदर आ नहीं सकता था। मूसवी शरीयत में या यहूदी शरीयत में कह लें। और वो जब खड़ा होता था और कोई उसके पास से गुजरता था तो वो दूर से कहना शुरू करता है, मैं नपाक नपाक, मैं नपाक हूँ। लेकिन खुदा यीशु मसीह क्या करता है, हम देखते हैं जब एक कोढ़ के बंदे को, जिसको कोढ़ का मरीज होता है, कोढ़ लगा होता है, खुदा यीशु मसीह के पास लाते हैं तो खुदा यीशु मसीह से छूता है और उसका कोढ़ जाता रहता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के हाथ लगाने से, और खुदा यीशु मसीह ऐसी बातों में नहीं है कि ये कोढ़ी है इसको हाथ नहीं लगाना या नापाक हो जाएंगे। खुदा यीशु मसीह हमें रूहानी जिंदगी में लेके जाते हैं। खुदा यीशु मसीह जो है हमें रूहानियत सिखाते हैं, और उन्होंने हमारी खातिर अपने आप को कुर्बान कर दिया है, अपनी जान दे दी है। हम उसके खून के वसीले से शिफा पाते हैं, हमारे कोढ़ साफ हो गए हैं, हमारा कोढ़पन जाता रहा है। हमें ना सिर्फ जिस्मानी कोढ़ बल्कि हम अपने रूहानी कोढ़ को भी दूर कर दें। समझ ले, हमें कुछ नहीं है। खुदा ने हमें पाक किया, हमारे यीशु ने जिसने अपना खून बहाया, उसके खून के वसीले से हम शिफा पाते हैं। हमें इस पर सोचना है कि खुदा यीशु मसीह ने कितना हमारे लिए बड़ा कफारा दिया है। आज हम देखते हैं दुनिया जो है बदअमनी की तरफ है, दुनिया जो है मुख्तलिफ तरीकों से वहम प्रस्ती, तोहम प्रस्ती, सुपरस्टिशन की तरफ है। कोई सूरज ग्रहण लगता है तो लोग उस पर परेशान हो जाते हैं, कोई चांद ग्रहण लगता है तो लोग उस पर परेशान हो जाते हैं, बारिशें होती हैं तो लोग उस पर बिलबिला उठते हैं। और हम ऐसे अफरा तफरी की जिंदगी में, ना सिर्फ हम, कौमें, बहुत सारे मुल्क ऐसी अफरा तफरी की जिंदगी में अपने आप को गुजार रहे हैं, और पता नहीं दुनिया पर क्या होने वाला है, परेशान हैं। लेकिन मसीह ईमान में रहते हुए मैं आपको ये कहना चाहूंगा, ये आपको बावर कराना चाहूंगा कि आपको डरने की, खौफ करने की जरूरत नहीं। आपके लिए खुदा यीशु मसीह ने हमेशा की जिंदगी रखी है, जैसा उसने वादा किया, और हम कहते हैं कि वो अपने वादों में सच्चा और बरहक है।
और यूहन्ना की इंजील में हमारे साथ बहुत अच्छा वादा बल्कि गिफ्ट रख दिया गया कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक न। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमारे लिए हमेशा की जिंदगी का वादा है। उसने अपने आप को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। आए हम इस बात पर सोचें, उसकी कुर्बानी पर सोचें, उसके कफारा पर सोचें। उसने हमें अपने खून से खरीदा है, हम उसके खरीदे हुए हैं, हम अपने नहीं हैं। हमारी सांसें भी अपने नहीं, हमारी सांसें हमारे खुदावंद की हैं। और खुदा जो है इस तरह हमें प्यार करता है, अपना बेटा दे दिया। और यही बात हमने सीखनी है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, एक दूसरे को प्यार करें और एक दूसरे की जो बढ़ोतरी है अपलिफ्टिंग के लिए काम करें। टांगे खींचने के लिए काम ना करें, अपलिफ्टिंग के लिए काम करें कि दूसरा किस तरीके से अपलिफ्ट हो जाता है। ये है खुदा की मोहब्बत, ये है हमारे मसीहा की मोहब्बत। उसमें बुग़्ज़, नफरत, हसद, झगड़ा ऐसी बातें नहीं है। हम देखते हैं कि रूह के फल वो तहम्मुल, परहेजगारी, इल्म, मोहब्बत ऐसी चीजें हैं जो हमें इन बातों पर सोचना है और खुदा यीशु मसीह की तालीम पर सोचना है, उसकी अजीम कफारा पर सोचना है कि हम जो है इस लायक हैं। उसने हमें इस लायक किया है कि हम उसके बेटे और बेटियां कहलाएं। वो हमें बेटे और बेटियां कहलाने का हक बख्शता है। और हमने देखा कि कौम इसराइल जो है वो बड़ी नाफरमान कौम थी और हमेशा खुदा के हुक्मों को टाल देती थी। और यहाँ प्राणियों में तो बहुत अच्छा उनके लिए भी लिखा वादा किया हुआ है और बातें मैं पढ़ रहा था और मुझे इसमें से बड़ी बरकत मिल रही थी। पाक कलाम फरमाता है, खुदावंद फरमाता है, देख वो दिन आते हैं कि मैं इसराइल के घराने और यहूदा के घराने से एक नया अहद बांधूंगा। नया अहद बांधता है यहाँ पर 10 आयत में लिखा है, अब्रानियों 8 बाब की 10 आयत में कि मैं अपने कानून के जहन में डालूंगा और उनके दिलों पर लिखूंगा और मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। और हर शख्स अपने हमवतन और अपने भाई को ये तालीम ना देगा कि तू खुदावंद को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। अब वो वक्त आ रहा है, अब वो जमाना आ रहा है कि हर कोई खुदावंद को पहचान लेगा। और यहाँ पर जो है 8वीं आयत में 8 बाब की 8वीं आयत में लिखा है, खुदावंद फरमाता है, देख वो दिन आते हैं, ये दिन आज आने हैं और आ चुके हैं कि हर कोई उसे जानेगा। और फिर लिखता है 12वीं आयत में, इसलिए कि मैं उनकी नाराजगियों पर रहम करूंगा। कौम इसराइल से मुखातब है कि मैं उनकी नाराजगियों पर रहम करूंगा और उनके गुनाहों को फिर कभी याद ना करूंगा। जब उसने अपना न्याय कहा तो पहले को पुराना ठहराया, और जब चीज पुरानी और मुद्दत की हो जाती है तो मिटने के करीब होती है। तो खुदा यीशु मसीह ने हमें नई जिंदगी दी है। हम नए हो गए हैं, हम बपतिस्मा के वसीले से नए हो गए हैं, हम अपने गुनाहों के इकरार करने के वसीले से नए हो गए हैं, हम उसकी रूहानियत को हासिल करते हुए नए हो गए हैं। और जब हमने अपना आप उसको दे दिया है तो इसमें भी हम नए हो जाते हैं। आए हम उसके फजल को मांगे अपनी जिंदगियों में, उसके जलाल को मांगे और दुआ करते रहें कि खुदावंद तू अपने नाम को जलाल दे और जिस तरह तू जलाली है हमें भी जलाली बना ला। और इस तरह हम हमेशा की जिंदगी के वारिस ठहरे। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आप सबको और मुझे भी बरकत दे। आमीन। माइक खोलें। हम भाई रेड हाइफर्स की बात कर रहे थे और हम मसीहों के लिए ये जानना जरूरी है कि रेड हाइफर्स जो है वो नई मिलेनियम नई एरा की बिगनिंग होती है जो सैक्रिफाइस के खुदावंद टाइम को चेंज करता है। तो खुदावंद के टाइम क्लॉक के मुताबिक जो इसराइल में जो चल रहा है, जैसे कि हमारे इधर बहुत अच्छे प्रीचर हैं जॉन हेगी, वो कहते हैं कि इसराइल इज द टाइम क्लॉक ऑफ गॉड। कि खुदावंद जब इसराइल अपने कंट्री में नहीं है तो तब खुदा उनका टाइम क्लिक नहीं करता, लेकिन जब अपनी कंट्री में प्रॉस्पर हो रही है तो समझो कि खुदा उनका टाइम क्लॉक शुरू हो गया है। तो जैसे कि न्यू हाइफर्स रेड हाइफर्स की कुर्बानी जो है वो कि नए टाइम को करती है। तो अगर इसी तरह उसके पैस ओवर और पेंटिकोस के दरमियान में अगर वो करते हैं तो इसका मतलब कि नाउ कीप द आईज ऑन टू द नेशन ऑफ इस्राइल, तो व्हाट इज द गॉड्स गोइंग टू सेट देयर। कि हम जानते हैं कि खुदा ये टाइम जो है ये बहुत आखिरी दिनों का टाइम है और बहुत मुसीबत का टाइम है।
अभी तक तो ईरान आया है, लेकिन उसके बाद में तुर्क ने, जिस जो कि कॉमर्स, उसमें है, आप इज़ीकियल 38 पढ़ ले तो उसमें आपको सारा पता चलेगा कि कौन सी ये कौमें हैं जिन्होंने इसराइल के साथ जंगबंदी करनी है और इसराइल ने इन पे फाते होना है, क्योंकि खुदावंद ही इन्हें फाते होना है। खुदावंद इनके दांतों को तेज कर रहा है उनकी। बेशक वो कितनी बड़ी बड़ी आर्मी है, लेकिन हम ये सोचें कि जबकि खुदावंद ने इजिप्ट की कौम को समुद्र में डूब दिया था, आर्मी को, खुदावंद इनको भी इसी तरह ही करेगा। लेकिन हम किसी की तबाही बर्बादी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि सब तौबा हासिल करें मसीह के वसीले से और अपनी नई जिंदगी को हासिल करें। तो ये जो प्लेटफॉर्म सेट हो रहा है, ये एंटा क्राइस्ट के लिए सेट हो रहा है। कि जो मंदिर बनेगा, रेड हाइफर की निशानी के मंदिर की, टेम्पल की तैयारी हो रही है। तो हम ये समझें कि अभी जो वो टाइम है जो उसमें है कि चर्च भी उसी में उठा लिया जाएगा। तो उधर जो कुछ भी सेट हो रहा है, इट्स सेटिंग फॉर द एंटा क्राइस्ट के फाल्स मसीहा ने आना है। तो हम देखें कि वो फाल्स मसीहा एंड पे आएगा, क्योंकि ये सारी नेशंस जो हैं ये फॉल्स बाद में पीस ट्रीटी होगी, तो पीस ट्रीटी में आप जानते हैं कि उसमें पॉल्स मसीहा ने बैठना है। तो हम ईमानदार जो हैं एक दूसरे को अपने ईमान में मजबूत रखें, बिलीवर्स खुदावन के, ताकि हम जानते हैं कि हमारा काम है कि खुदावन की हुजूरी में खड़े रहना और इसराइल की सलामती के लिए भी दुआ करना और अपने ईमानदार भाइयों के लिए भी, और आसमान पे निगाह करना रखना कि यीशु जल्द आने वाला है। तो आइए इस खूबसूरत कलाम की शुक्रगुजारी के लिए दुआ करेंगे। हमारे साथ रवि दीप है, हम उनके साथ मिलकर इस खूबसूरत शुक्रगुजारी के कलाम की दुआ करेंगे और बढ़कर चाहेंगे। हाँ जी आंटी, मैं प्रार्थना कर